नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। समृद्धि महामार्ग पर तेज गति से जा रही इर्टिगा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह दिल दहला देने वाली घटना मेहकर सिंदखेड़ राजा के बीच लोनार तहसील के शिवनी पीसा गांव के पास आज रविवार की सुबह 8 बजे घटी। 4 लोगों की मौके पर ही और 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। हौसाबाई भरत बर्वे, श्रद्धा सुरेश बर्वे, किरण राजेंद्र बोरुडे, प्रमिला राजेंद्र बोरुडे, भाग्यश्री किरण बोरुडे, जानवी सुरेश बर्वे यह सभी सड़क दुर्घटना में मरने वाले होडको छत्रपति संभाजीनगर निवासियों के नाम है। जिले भर में मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट पहनना जरूरी करने से पूर्व यातायात पुलिस विभाग द्वारा विशेष जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण पुलिस द्वारा जन जागृति के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया है। एक व्यक्ति को विशेष पोशाक पहनाकर बगैर सिर वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में हेलमेट टंगा हुआ है। बगैर सिर के व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखकर लोगों में घबराहट छूट रही है। पुलिस द्वारा दर्शाया जा रहा है कि बगैर हेलमेट के वाहन चलाए तो ऐसी दशा हो सकती है। पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान की पूरे जिले में खास चर्चा शुरू है। कल शनिवार के दिन एनआईए का दल फिर अमरावती पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद एमडी ड्रग्स तस्करी के मामले में पकड़े गए शोएब, जो कि इससे पहले एनआईए के निशाने पर था और अब तक फरार चल रहा था, लेकिन अपराध शाखा पुलिस के दल ने एमडी ड्रग्स की तस्करी के मामले में शोएब को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर मिलते ही एनआईए का दल अमरावती पहुंचा। तब शोएब अहमद से कड़ी पूछताछ की जा रही है। आज दूसरे दिन भी एनआईए का पूछताछ अभियान जारी रहा। सूत्रों के अनुसार एनआईए का दल अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3651 किलोमीटर की साइकिल रेस में अमरावती के भोजे व ध्रुवे ने केवल 8 दिन 5 घंटे में दूरी तय कर बाजी मारी और उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर अमरावती का इतिहास रच डाला। इसी खुशी में पंचवटी चौक से जिला स्टेडियम तक जीत के जश्न की शानदार रैली निकाली गई। इस रैली में डीसीपी विक्रमशाली, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संजय तिरथकर, थानेदार अनिल कुरलकर, हाजी रम्मू सेठ, हाजी मुश्ताक बिल्डर आदि समेत अन्य मान्यवरों ने भाग लिया। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर खोलकर लेप प्रक्रिया करने के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को दिए थे। इस आदेश पर 42 वर्ष के बाद श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर की सील हटाकर दरवाजे खोले गए। पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के हस्ते 98 वर्षीय साकरचंद शाह ने मंदिर की चाबी स्वीकारी। एक के बाद एक निर्माण हो रहे खतरों के कारण किसानों की हालत अब गंभीर हो गई है। पिछले 2 दिनों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, चक्रवाती हवा की वजह से 510 एकड़ यानी 204 हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसल को भारी नुकसान हुआ है। ऐसा प्राथमिक अनुमान वाशिम जिला प्रशासन ने व्यक्त किया है। तत्काल पंचनामा करने के निर्देश भी जिला प्रशासन ने संबंधित यंत्रणा को दिए हैं। लोनार व शेगाव विकास नियोजन के काम पूरे करना बहुत जरूरी है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जाए, ऐसे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे ने दिए। शेगाव व लोनार विकास नियोजन इसी तरह विभिन्न विषयों की समीक्षा विभागीय आयुक्त ने बैठक द्वारा ली। इस समय उपायुक्त गजेंद्र बावने, विशेष कार्यकारी अधिकारी हर्षद चौधरी, विधि अधिकारी नरेंद्र बोहरा आदि उपस्थित थे।
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ प्रयोगशाला रैपिड एंटीजन टेस्ट इस तरह विभिन्न प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार 2 नए कोरोना प्रभावित मरीज पाए जाने की जानकारी जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय ने दी है, जिसके अनुसार अब तक कुल मरीजों की संख्या 1,07,147 के पार हुई है। राज्य की महिलाओं को 5 रुपए में 8 सैनिटरी पैड देने वाली अस्मिता योजना फिलहाल बंद होने के कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हुई है। इस योजना के बारे में सुधारित प्रस्ताव शासन की ओर से प्रस्तावित होने के कारण अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य विधिमंडल में लक्ष्य विधि दायर कर 1 माह में अस्मिता योजना चालू करने की सूचना दी। खोडके ताई, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे की ही सॅनिटरी पॅड देणारी जी की योजना होती ही त्या काळात चालू केली, म्हणजे जवळपास 22 पर्यंत चालू होती। गेले 3 महिन्यापासून ही बंद आहे आणि यामध्ये खऱ्या अर्थानं म्हणजे ग्रामीण भागातल्या आणि शहरी भागात, कारण शहरी भागामध्ये ग्रामीण भागातल्या मुली शिकायला येतात आणि त्यांना सुद्धा ही अडचण जाते आणि आज आरोग्याचे एवढे प्रश्न निर्माण झाले आहे की कॅन्सर सारखे आरोग्याचे म्हणजे कॅन्सर सारखे प्रमाण खूप वाढलेलं आहे आणि कशामुळे होतं ह्याचं सुद्धा निदान या ठिकाणी महिलांमध्ये जे प्रमाण वाढलं हे याच्यामुळे वाढलेलं आहे। मुळे आरोग्याच्या दृष्टीने होणं कालचं बजेट झालेलं आहे, आपण या ठिकाणी सांगितलं की त्याच्यामध्ये आम्ही किंमत कमी करणार आहे, कसं द्यायचं याचं आमचं नियोजन आहे, पण 3 महिने होऊन गेलं अजून काही त्याच्यामध्ये झालं नाही। तुम्ही म्हटलं 1 आठवड्याच्या आत आम्ही या ठिकाणी निविदा काढणार आहे। मला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती माहिती मागायची आहे की 1 महिन्याच्या आत ही आपण योजना चालू करणार का? अध्यक्ष महोदय, निश्चित 1 महिन्याच्या आतच जवळपास अंतिम टप्प्यामध्ये सगळी आता आपण ही योजना आणलेली आहे, पण आता फक्त आपल्याला याची व्याप्ती किती वाढवायची, म्हणजे आता जसं सांगितलं की आपण रेशन दुकानावर द्या, कोणी सांगितलं की फुकट द्या, कोणी म्हणजे या संदर्भामध्ये चर्चा करून या पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण एक 5-7 दिवसामध्ये सगळ्यांची बैठक करून चर्चा करून या संदर्भामध्ये आपण निर्णय करू आणि महिनाभराच्या आतमध्ये या संदर्भातलं टेंडर आपण काढून 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये आपण पुरवठा करायला या संदर्भामध्ये सुरुवात करू। गाड़गेनगर पुलिस थाने में मोटरसाइकिल चोरी होने का अपराध दर्ज होने के बाद अपराध शाखा पुलिस का दल चोर की तलाश में था। इस दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर बडाली के कुख्यात चोर शुभम दांडेकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 3,10,000 रुपए कीमत की 5 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। पेट्रोलिंग के दौरान यातायात पुलिस विभाग के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर MIDC परिसर में छापा मारा। यहां से अवैध तरीके से रेती की तस्करी करते हुए 3 ट्रक बरामद किए। पुलिस ने तीनों ट्रक मालिकों के खिलाफ 1,04,000 रुपए का जुर्माना ठोका। पिछले 4 माह से फ्लैट का किराया न देते हुए घर मालिक को ही झूठे बलात्कार के अपराध में फंसाने की धमकी दी। इतना ही नहीं तो घर मालिक से फिरौती वसूल कर और रकम की मांग की गई। यह घटना गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के गोखले लेआउट योगीराज अपार्टमेंट में घटी। मकान मालिक सुभाष भोयार की शिकायत पर पुलिस ने संतोष कोलटके और एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। एक महिला मंदिर में पूजा करने गई। यह पूजा उसे करीब 70,000 रुपए में पड़ी। यानी कुख्यात ठगबाजों ने महिला के सोने के गहने पर हाथ की सफाई बताते हुए गहने लेकर एक कागज की पुड़िया में पत्थर के टुकड़े महिला को थमाए। यह सनसनीखेज घटना दरियापुर के संत गजानन महाराज मंदिर में सुबह के वक्त उजागर हुई। दरियापुर पुलिस ने महिला की शिकायत पर 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की है। खरीफ सत्र में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था, जिसके लिए 13,406 किसानों ने फसल बीमा कंपनी को पूर्व सूचना दी थी। इसमें से 7,152 प्रस्ताव कंपनी द्वारा मंजूर किए गए हैं और उन किसानों के बैंक खाते में शुक्रवार 11 मार्च की रात 10 बजे के बाद 12 करोड़ 26 लाख जमा होने की जानकारी कंपनी द्वारा दी गई है। जिन किसानों के खाते में यह पैसा जमा हुआ है, उन किसानों का वापसी की बारिश के कारण फसलें निकालने के बाद भी नुकसान हुआ था। मध्य प्रदेश से सैलानी बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले वाहन पर पथराव कर लूटपाट का प्रयास किए जाने की घटना शनिवार के तड़के जिले के मोर्शी वरुड मार्ग पर नाला नदी के पुल के पास घटित हुई। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के सौरी बाजार निवासी मुस्लिम समुदाय के महिला पुरुष 2 वाहनों में मध्य प्रदेश से वरुड मोर्शी मार्ग होते हुए अमरावती की तरफ सैलानी बाबा के दर्शन के लिए आ रहे थे।
तब नाला नदी के पुल पर कुछ अज्ञात लोगों ने हाथ में लाठी लोहे के पाइप के साथ वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन संबंधित वाहन चालक ने वाहन न रोकते हुए गाड़ी आगे दौड़ा दी। लेकिन पीछे से 7 यात्रियों को लेकर आ रही झाइलो गाड़ी न रुकने पर लुटेरों ने उन पर पथराव शुरू किया। इस पथराव में वाहन में बैठी मुस्कान कुरैशी नामक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। उसका 6 माह का बेटा भाग्यवश बच गया। चालक तत्काल वहां से गाड़ी दौड़ाता हुआ मुर्शी थाना पहुंच गया और पुलिस की सहायता से जख्मी महिला को मुर्शी के उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। जिले के मेहकर तहसील में आने वाले सारंगपुर ग्राम निवासी गजानन बोरकर के विरोध में मेहकर थाने में झूठा मामला दर्ज करने का आरोप उसकी पत्नी रुक्मिनी बोरकर ने करते हुए मेहकर पुलिस के निषेधार्थ रुक्मिनी ने शुक्रवार को तहसील कार्यालय परिसर के टावर पर चढ़कर 4 घंटे तक आंदोलन किया। इस महिला के टावर पर चढ़ने के बाद अनेकों के अनुरोध पर अपना आंदोलन समाप्त किया। नांदगांव MIDC की भक्ति इंडस्ट्रीज में एक महिला कामगार के हाथ की 3 उंगलियां काम करते समय मशीन में जाने से कट गई। कामगारों को मशीन का कोई भी अनुभव न रहते हुए भी उन्हें काम करने के लिए कारखाना संचालक ने कहा था, इस कारण यह हादसा हुआ। इस घटना में कारखाना संचालक जिम्मेदार रहने का आरोप जख्मी महिला कामगार ने किया है। इस संदर्भ में महिला कामगार द्वारा नांदगांव थाने में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने जगदीश वाघवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।